अगर आप एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ऐसा स्कूटर जो कि बोरिंग ना हो, मार्केट में थोड़ा सा हटके हो और बिल्कुल कॉमन सा ना दिखे रोड पे खड़ा हुआ भी, तो ये देखो, ये है यामाहा का एरोक्स 155 वर्जन एस। अगर इसको मैं यहाँ से दिखा दूं तो यार इसकी जो DRL है, एक तो ये बहुत बड़ा चार्म है इसका, ये LED हेडलैम्प है, इतने बड़े बड़े व्हील हैं विद डिस्क, और इसके अंदर ABS भी है। सस्पेंशन देखो कितनी हाई फाई लगा रखी है, क्योंकि ये एक मैक्सी स्कूटर है, इसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर फ्यूल टैंक आ जाता है। और मैक्सी स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके अंदर बैलेंसिंग बहुत होती है, इनसे आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके अंदर बूट स्पेस कितना है। पहली बात तो ये देखो कि ये जो सीट है ये इतनी ज़्यादा कंफर्ट है इसकी, इतनी सुंदर लग रही है। इसके अंदर एक्सेसरीज भी आती हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड सीट्स आती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं इसकी ये सीट ओपन करता हूँ ना यहाँ से, और सब कुछ इसके अंदर बटन से है, तो ये हो गई है इसकी सीट ओपन। और सीट पे मैंने रखा है एक फुल फेस हेलमेट, पूरा का पूरा हेलमेट आ जाएगा। उसके बाद में भी इसकी जो बूट है उसके अंदर इतनी सारी जगह है कि आप इसमें पूरी की पूरी ग्रॉसरी लेके आ सकते हो अपने घर की। और गाइस इसमें ना की लगती है ऐसी, नहीं, ये हमारे लगती है नॉर्मल स्कूटर में की, हम इसको फेंक देते हैं क्योंकि हमें इस की ज़रूरत ही नहीं है। ये है स्कूटर स्मार्ट स्कूटर, कीलेस एंट्री के साथ। यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई भी की होज नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी है एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जैसी। ये ऑन हो गया, अब देखो यहाँ पे ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, और अगर इसको लॉक करना हो तो ऐसे करके इसको दबा के लॉक कर सकते हैं, तो ये लॉक भी हो गया। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये की फोब, ये की फोब है, इसमें एक ही बटन है इसको अनलॉक और लॉक करने के लिए। और यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग है, कितना सही सिस्टम बनाया ना। छोटी सी ये की है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लगती है। अगर आप स्कूटर लेके कहीं जा रहे हैं, ये आपने की रख दी है ऑफिस में टेबल पे, तो ये बहुत इम्प्रेसिव इंप्रेशन भी दे सकती है कि आपके पास एक कीलेस स्कूटर है, जो कि काफ़ी लाखों की मोटरसाइकिल में ये वाला फीचर आता है। और ये इस स्कूटर में मिल जाता है जो कि 2 लाख रुपए से कम है, और इतना सस्ता भी है, और इतने सारे फीचर्स के साथ में आता है। बट मैं पहले ये दिखा दूं कि जब आपको फ्यूल टैंक या फिर सीट ओपन करनी हो, तो ये वाइट वाला जो मार्क दिख रहा हो ना, इस पर आपको इस नोब को रखना है ऐसे करके, ये नोब इस पर आ जाएगा। जैसे ही आप ये बटन दबाओगे फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। और ये जो फ्यूल टैंक है ये 5.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है। पेट्रोल E20 इसके अंदर आप डाल सकते हो। 46 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज बोलती है, हमें जो इसकी माइलेज मिल रही है वो 36 to 42 मिल रही है, काफ़ी अच्छी माइलेज है इस परफॉर्मेंस स्कूटर की। और अगर इसकी मेरे को डिग्गी खोलनी हो, सीट अगर ओपन करनी हो, तो ये सीट का बटन है, इसको प्रेस करूँगा तो ये सीट ओपन हो गई। मतलब कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जहाँ पे कि आपको चाबी लगानी है, सारी चीज़ें जो है वो बटन ऑपरेटेड हैं और रिमोट से काम करती हैं। इट मीन्स कि आपको की का झंझट नहीं पालना, रिमोट रखो जेब में, इंप्रेशन में आओ, बैठो, ऑन करो, निकल जाओ, आपको की भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, की लगाने की जरूरत नहीं है। ये आया है इसके अंदर एक नया फीचर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगा, कीलेस एंट्री, जो कि कार्स में आती है, एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में आती है, वो अब इस स्कूटर में भी आने लगी है। दूसरी बात, इस स्कूटर के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये स्कूटर आपको TC देगा, उसके लेवल्स नहीं देगा, ऑन ऑफ नहीं कर सकते, बट ट्रैक्शन कंट्रोल देगा। ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या होता है, जब आप मोड़ रहे हो, लीन कर रहे हो या फिर कुछ भी, या फिर आप एकदम से रेव कर दिया, क्योंकि स्कूटर की पावर है वो काफ़ी अच्छी बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड भी है। इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ है, बेल्ट सिस्टम, जो कि इसको हाई परफॉर्मेंस स्कूटर की कैटेगरी के अंदर लेके आता है। और जब आपके पास में इतना बढ़िया सा यामाहा का इंजन है, जो कि मोटरसाइकिलों में इंजन मिलता है, जो कि है 155 सीसी का, एक ऐसा सिंगल सिलेंडर इंजन 13.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दे देता है, 15 PS ऑफ पावर क्रैक कर रहा है। और PS यानी कि मैट्रिक हॉर्स पावर और मैकेनिकल हॉर्स पावर में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 0.18 का फर्क होता है। तो मान लो अगर आप इसकी नॉर्मल हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 15.92 के आसपास लगा लो आप। और अगर मैट्रिक हॉर्स पावर यानी कि PS के अंदर आप अगर कर रहे हो, तो ये 15 की जो है अपने रियर व्हील पे क्रैक कर रहा है। काफ़ी अमेजिंग सा लुक वाइज, और जो इसकी चलने की जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पीछे से अगर देख रहे हो तो हैजार्ड लाइट मैंने इसकी ऑन की हुई है, ये हेलोजन है, इसके अंदर LED लगाने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो लाइट देख रहे हो बहुत ही सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि रात को कोई एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जा रही है, क्योंकि जिसकी हाइट है पीछे से ये काफ़ी ऊपर है, इसकी वजह से इसकी जो लाइट है वो एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा रिजेंबलेंस रोड पे देती है। अब इस टाइप के जो स्कूटर्स होते हैं ना, ये वैसे वाले स्कूटर नहीं होते कंटेम्प्रेरी जो कि आप सोचते हो, ये वो वाले स्कूटर हैं जो कि आपको एक रोड प्रेजेंस देंगे, एक इंप्रेशन देंगे, लाइफस्टाइल देंगे। लाइफस्टाइल स्कूटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं मैक्सी स्कूटर। ये पीछे से भी हैवी लगते हैं, भारी भरकम से अगर देखोगे तो, और ये चलने में भी अच्छे खासे पावरफुल एक पैक के साथ में आते हैं। मैं बता दूं, इस स्कूटर की जो पावर है वो आती है इसके इंजन से, और ये जो इंजन है वो यहाँ पे माउंटेड है, रियर माउंटेड यहाँ पे इंजन है। अगर आप देखोगे तो ये है, इसमें भी वी बेल्ट का ही सपोर्ट, तो वी बेल्ट हमारी है जो वो उस तरफ है, अभी दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लिक्विड कूलर यहाँ पे लगा हुआ है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। उसके बाद इसके जो व्हील्स हैं वो इसका जो राइडिंग जो स्टांस है और जो हैंडलिंग है वो चीज़ें बढ़ा देते हैं। पीछे जो है आपको ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलती है इधर, जो कि डुअल है, एक इधर है और एक इधर है।
दूसरी चीज़, ये जो बॉक्स देख रहे हो ये एयर फिल्टर का बॉक्स है। वैसे ये छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट अंदर भी हो सकता था, बट स्कूटर को अगर पीछे से यहाँ से देखे ना तो एक एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर वो ना लगाते बॉक्स तो इसकी वजह से ये टेढ़ा सा दिखता। तो डिज़ाइनर्स ने ये सोचा कि यहाँ पे ये बॉक्स भी लगा दिया जाए, इसकी वजह से थोड़ा सा मैसिव सा लगेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कितना ब्यूटीफुली नाइस बना रखा है, जैसे कि एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल का ये रियर वाला जो पोर्शन होता है वो। सीट कंफर्ट है, यहाँ पे आप अपने पैर इजीली रख सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस आराम से यहाँ पे पैर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है ना वो यार इसका साउंड है यार। ये देखो, मैं एक बार ही स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरे को सबसे अमेजिंग चीज़ लगी इस स्कूटर में कि स्टार्ट भी होता है तो पता नहीं चलता आपको। ये स्कूटर स्टार्ट किया मैंने, पता नहीं चला। दोबारा से एक बार ही कर लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऑन करता हूँ, ये देखना स्टार्ट करूँगा। अब ये इंटीग्रेटेड सेल्फ मोटर जो होती है ये क्रैंक को घुमाती है, तो की साउंड नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की डेट में अगर आप कोई स्कूटर ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सेल्फ होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप जब इसको रेव करेंगे तब भी इसके अंदर कोई साउंड नहीं है। बहुत ही क्रिस्प एंड नाइस स्कूटर है ये, मतलब साउंड है इसका, और इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये देखो, ये देखो, सही चीज़ है ना। व्हील का जो इनर्शिया है वो इस स्कूटर को पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन भाई साहब व्हील देखो कितनी तेज भाग रहा है व्हील इसका। ये है एरोक्स की पावर। अब हम बात कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस स्कूटर की। तो हाई परफॉर्मेंस स्कूटर में सबसे बेसिक और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होते हैं उसके व्हील्स, क्योंकि व्हील्स का साइज डिपेंड करता है आपकी जायरोस्कोपिक जो पावर है, जो कि बैलेंसिंग है, इफेक्ट जो है जायरोस्कोपिक इफेक्ट, उसको क्रिएट करने में। 14 इंचेस के इसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये जो व्हील है ये 14 इंच का व्हील है, काफ़ी बड़ा व्हील है। 240 mm की डिस्क ब्रेक के सपोर्ट के साथ में है। व्हील जो है सीएट कंपनी के हैं और व्हील का साइज़ है 110 और 14 इंचेस का इसका साइज़ है। तो मतलब देख रहे हो कि 110 mm का तो थिकनेस मिल गई आपको व्हील्स के अंदर। 14 इंचेस के ये एलॉय व्हील के साथ में आ रहा है, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट कितना ज़्यादा मिलेगा। उससे आपकी हैंडलिंग इंप्रूव होगी, उससे आपकी कॉर्निंग इंप्रूव होगी। मोटरसाइकिल वाला इफेक्ट है पूरा इसके अंदर। मतलब स्कूटर के अंदर भी अगर बड़े व्हील लगा दिए जाएँ तो मोटरसाइकिल वाली बैलेंसिंग आ सकती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो फ्रंट सस्पेंशन है ये है तो पतली सी दिख रही है, लेकिन यार टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ठीक ठाक सी लग रही है। अच्छे से ये स्पोक्स बना रखे हैं इस स्कूटर के हिसाब से, मतलब स्कूटर के अकॉर्डिंग ये जो सस्पेंशन है ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड कर रखी है। और हमने भी इसको इतना सारा चला लिया तो अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि सस्पेंशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है। बट हाँ, ये है कि एक इसके अंदर इशू है जो कि मेजर है, वो मैं बताने वाला हूँ रियर पे। तो यहाँ पे जो व्हील देख रहे हो, रियर व्हील, ये 140 mm का रियर व्हील है। मतलब इसका ये जो साइज़ है ये 140 mm का है। 14 इंचेस का इसके अंदर एलॉय व्हील लगा हुआ है, ट्यूबलेस टायर है, सीएट के यार ये। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कूटर है तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं दी हमारे। बस मेरा वही एक कंसर्न है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी रियर के अंदर भी। बट रियर के अंदर अगर आप देखोगे तो एबीएस की प्लेट लगी हुई है। और यार एबीएस जो चीज़ है ना, एबीएस ऐसी सी चीज़ है कि हमें वो बचाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल को भी मैनेज करती है। ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये एबीएस की भी है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल को भी मैनेज करती है। तो मतलब स्कूटर के अंदर अगर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल गया आपको इस लेवल के स्कूटर के अंदर, तो समझ लेना एक बड़ा अचीवमेंट आपने ले लिया है। क्योंकि जिन लोगों को भगाने का शौक है लेकिन उनको डिग्गी भी चाहिए और उनको स्कूटर जैसे ही एक मॉडल चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, तो आप ये ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ भगाने का ही शौक है, आपको स्टोरेज से कोई मतलब नहीं, स्कूटर जैसे से मतलब नहीं, मोटरसाइकिल लेनी है, तो आप R15 ले सकते हो। बट इसकी कैटेगरी और उसकी कैटेगरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब सिर्फ दिखने में स्कूटर अच्छा हो या फिर कोई भी चीज़, वो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आप इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। एक्सेसरीज आती हैं यहाँ पे कार्बन की, उसमें वाइजर वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे वो आते हैं इसके ये जो है लीवर्स, इसके प्रोटेक्टर। बट ये देखो कि लीवर्स वगैरह की जो फिनिशिंग है, जो क्वालिटी है, वो बहुत मस्त है भैया। जो प्लास्टिक क्वालिटी है स्विचेस की, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है। ये प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। हैज़ार्ड का यहाँ पे फीचर है, यहाँ पे सेल्फ का फीचर है। और अगर इस तरफ देखते हो तो यहाँ पे अप एंड डाउन लाइट आपकी आ गई, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आ गए विदाउट बजर, यहाँ पे हॉर्न है जो कि सिंगल हॉर्न है। और अगर आगे की तरफ देखो तो मेन्यू का एक बटन है। तो जैसे ही मैं इस मेन्यू के बटन को प्रेस करता हूँ ना, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखना है कि यहाँ पे आपकी बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, ट्रिप दिखा रहा है, डेटा यहाँ पे ट्रिप भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना बचा हुआ है, और फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है यार इसके अंदर। यहाँ पे अगर ऑडो रीडिंग आ रही है कि कितनी चलाई है, यहाँ पे दिखा रहा है ट्रिप ए के अंदर हमने कितना किलोमीटर, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। देखो ये जो अभी इकोनॉमी दिखा रहा है कि कितनी है, ठीक है, लेकिन एवरेज दिखा रहा है कि 35.6 मिली है मुझे। तो 35.6 माइलेज अगर मिली है मुझे,
काफ़ी सही चीज़ है वो। अगर मेरे को इतने भारी भरकम स्कूटर में, और वो भी मैं इसको रैश ड्राइव इंटरनल एरिया के अंदर हम चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि वहीं पे ही टेस्टिंग होती है इनकी। जब मेरा मन खुश होगा तभी मैं स्कूटर का वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी सी और पास आके दिखाओ। यहाँ पे ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है। जैसे कि ये आगे आपका रेफ काउंटर, यहाँ पे आरपीएम दिख जाएंगे आपको, ठीक है। बीच के अंदर स्पीड आ गई, यहाँ पे जो है टीसीएस दिखा रहा है जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऊपर टाइम भी आ गया। लेकिन अब इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अब ये चीज़ गौर कर लो कि मेरे को मतलब जेन्युइनली मेरे को नहीं समझ आया कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के बाद यामाहा ने ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर डाला है, जो कि दिख भी नहीं रहा है। ये विजिबल ज़्यादा नहीं है, रात को भी ज़्यादा, मतलब रात को दिख सकता है लेकिन डे टाइम के अंदर विजिबल नहीं है। यहाँ पे बाकी लाइट्स आ जाती हैं, टर्न इंडिकेटर्स की यहाँ पे लाइट्स हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। हम इग्निशन ऑन करके इग्निशन ऑफ करता हूँ ना, देखो टीसीएस आ गया, यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ आ गया, इंजन मैन फंक्शन की लाइट। तो बाकी सारी लाइट्स यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि काफ़ी क्लियर है। बट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर देना चाहिए। जब हम इतनी अच्छी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, दोस्तों को दिखा रहे हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लैक एंड व्हाइट और इतना डल नहीं होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए, इसकी शार्प डे लाइट के अंदर भी दिखे। अब बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं इसकी एक टेस्ट राइड पे। तो यार देखो, ये है इसकी एक कीलेस फोब जो है ना, बस कुछ नहीं करना, अपने हाथ में रखो इसको या पॉकेट के अंदर डाल लो और बस स्कूटर पे बैठो, टशन से स्टार्ट करो। ये ना दिखता बड़ा खूबसूरत है यहाँ से भी, और सीट जो है इसकी वो काफ़ी कंफर्टेबल चौड़ी सी सीट है, बड़ा सा स्कूटर लगता है। अब ये कर रहा हूँ मैं इसको ऑन ना, तो इसके लिए कोई की जरूरत है नहीं, बस ये नोब घुमाना है और ये ऑन हो गया। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ ज़्यादा साफ या क्लियर नहीं दिखता है। बट चलो चलते हैं एक बार, इसको चला के देखते हैं कि ये चलता कैसे है। तो देखो यहाँ से मेरे पास छोटा सा एक रास्ता है, ये स्ट्रेच जो है ना, यहीं पे खींच के दिखाऊंगा कि ये कैसा 0 to कैसे भागता है। चलो स्टार्ट। ये देखो जी, कितनी जल्दी पकड़ लेता है ना स्पीड ये, क्योंकि यार इसके अंदर मोटर जो है वो तो बाइक वाली है ना, बेसिकली जो इंजन है वो बाइक वाला है। अब मेन रोड पे आ जाता हूँ मैं, और मेन रोड पे यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे भागेगा। तो चलो 3 2 1 स्टार्ट। ये देखो कितनी जल्दी ये जो है स्पीड पकड़ लेता है। 60 बेसिकली ये बहुत जल्दी पकड़ रहा है स्पीड, और 0 to 100 भी पकड़ लेगा अगर आपके पास में खाली रास्ता है। बट ये साइड व्यू मिरर जो है ना, ये थोड़े से ना कम क्वालिटी वाले लगते हैं। विजिबल तो दिखा रहे हैं, मतलब पूरा पीछे से दिख रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन थोड़े अच्छे से क्वालिटी वाले होने चाहिए थे। पतले पतले पाइप और ये हल्के वाले स्कूटर जैसे नहीं होने चाहिए थे इतने बड़े स्कूटर में। बाकी इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, आगे से हैंडलिंग वगैरह बहुत ही प्रॉपर है। जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, जो स्टांस है वो बहुत कंफर्टेबल है स्कूटर में। अब एक बारी खुली रोड पे इसको चला के देखते हैं। बेसिकली मैं इसकी ना बैलेंसिंग दिखाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे कोई ऐसी रोड नहीं है। लेकिन देखो ये गड्ढे वड्ढे जो आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो सस्पेंशन जो है इसकी वो काफ़ी स्मूथ सी लगी मुझे। अभी एक बड़ा सा गड्ढा गया, बट उस पर भी मैंने उछाल दिया तो अच्छे से उछल गया। और बाकी 55 की स्पीड पे तो ये क्रूज़ आराम से कर रहा है। अब जैसे मैं हल्का हल्का सा मोड़ रहा हूँ, अभी देखो आगे ना मोड़ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हाई स्पीड पे इसको लीन करेंगे। ये देखो, ये जो मोड़ आपको दिखा था ना, यहाँ पे थोड़ी सी हाई स्पीड पे स्कूटर के अकॉर्डिंग, तो 60-65 की स्पीड पे मैं लीन कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मतलब बैलेंसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यार क्या चीज़ बना दी इन्होंने, स्कूटर बनाया क्या, मोटरसाइकिल को स्कूटर के कपड़े बना दिए। वैसे इस स्कूटर का रिव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्कूटर आया है ना वर्जन एस, इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस तो करे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी हैंडलिंग वगैरह परफेक्ट है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। अब मैं रोड पे आ गया हूँ, और रोड पे ही हमें इसको चलाना होता है, जो कि ऐसे ट्रैफिक वाले रोड होते हैं। अगर मैं इन कार्स के बीच में से मैन्यूवर करूँ तो ठीक ठाक सी है यार। अब देखो 70, 73, 72 की स्पीड पे इजीली स्कूटर चला रहा हूँ मैं। इसको स्कूटर को कोई स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस इसको तब होगा जब आगे बहुत ज़्यादा खुला रास्ता हो जाएगा और फिर जहाँ पे थ्रॉटल खत्म हो जाएगा। बट सिटी में चलाने के लिए परफेक्ट है ये। इसके सामने छोटी मोटी बाइक है, छोटे मोटे स्कूटर ना कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, उनको सबको काटते हुए निकलता है ये। अब इसकी ना थोड़ी सी स्पीड देख लेते हैं कि खाली रोड मिली है मुझे तो मैं कितने तक इसको चला सकता हूँ। छोटा सा ही है, आगे रेड लाइट है, बट फिर भी तो 92 के पहुँच गया भाई, 97 पहुँच गया, 98 हो गया। अब इसकी देखते टॉप स्पीड तो 104, 107, मतलब 107, 108 पे तो ये ऐसे ही उड़ गया। अब आगे रेड लाइट है तो मुझे रोकना पड़ेगा। बट हाँ ये है कि अगर आपके अंदर जोश है, आप चाहते हो कि हाई परफॉर्मेंस एक स्कूटर की फॉर्म के अंदर एक व्हीकल लेना, तो यार ये एरोक्स का जो वर्जन एस मॉडल आया ना विद टेक, ये बढ़िया सही चीज़ लगी मुझे। यार देखो, मेरी तो हो गई इसकी टेस्ट राइड खत्म, और मैंने टेस्ट राइड के अंदर वही चीज़ें बताई हैं जो मेरे को लगा कि जेन्युइनली ये स्कूटर करता है। भैया मैंने इस स्कूटर को क्यों लिया आज, इसका टॉर्क, इसका पिकअप, इसकी पावर बहुत अमेजिंग है, इसकी हैंडलिंग बहुत अमेजिंग है, सस्पेंशन की तो जवाब नहीं है, इतनी सॉफ्ट इसकी सस्पेंशन है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगती है जैसे कि रियर डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंप्रूव हो जाना चाहिए था। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं इस स्कूटर को लेने का, तो मैं बताऊं डिस्क ब्रेक की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक है, उसकी जो ड्रम ब्रेक है ना वो भी काफ़ी इंप्रूव्ड है, काफ़ी अच्छी ब्रेक वो लगा देती है। बट हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और इंप्रूव होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आज इस स्कूटर को लेने जाऊँ, जो कि ऐप से भी कंट्रोल होता है, ये फ़ोन
ये जो स्कूटर है ये मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। आपका फ़ोन जो है, यहाँ पे देखिए ये यामाहा की जो मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आप इसको कनेक्ट कर लो और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपके फ़ोन के अंदर मिल जाएगी। ऐसे स्मार्ट स्कूटर, इतने गुड लुकिंग स्कूटर अगर हमें खरीदने को मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना खरीदें यार। हम 1,10,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का कोई एक ऐसा नॉर्मल सा स्कूटर खरीद लेते हैं, उसके अंदर छोटे मोटे और पैसे डाल के इतना एडवांस और इतना ब्यूटीफुल स्कूटर क्यों नहीं खरीद सकते। इनफैक्ट कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आज की डेट में 2-2 लाख रुपये के आ रहे हैं, 1.5-1.5 लाख रुपये के आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लगते होंगे, वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होंगे, वो इतने ज़्यादा फीचर्स या फिर आप मान लो कितनी ज़्यादा पावर नहीं निकालते होंगे। वो निकालते हैं इनिशियली, लेकिन ये निकालते हैं टॉप स्पीड लेने के लिए। और ये जो है प्रैक्टिकल स्कूटर मुझे लगते हैं पेट्रोल स्कूटर, कभी भी खराब हो जाए मैकेनिक से ठीक करा लो, पेट्रोल खत्म हो जाए पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लो। तो ये जो है ना हमारा आज की डेट में मैक्सी स्कूटर यामाहा का, यार मुझे बहुत अच्छा लगा ये एरोक्स। आप बताओ कि आपकी क्या राय है इस स्कूटर के बारे में। कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा हुआ, उसको भर दो अपने कमेंट डाल के। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी और बढ़िया से प्रोडक्ट के साथ में। वो कार भी हो सकती है, बाइक हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, प्लेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है। उस वो वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते हैं भैया। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, अब बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।